नमो नमो सिद्धेशाहूणम् नमो नमो सिद्धेशाहूणम् नमो नमो सिद्धेशाहूणम् चौबीसं तिथरे उस हाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़ गड़ हरे सिद्धेश नमस्सामि नमिदुण वर्धमानं परमपादं जिडं तिशोद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयार्धम् मीनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री कुंद कुंद स्वामी की, परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, सिद्धांत शास्त्र की। बंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहनसार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस संसार में प्राणी यदि भटक रहा है, वह उसका स्वतत्व है, अर्थात स्वभाव। ये संसारी प्राणी इसको भूल जाता है और स्वतत्व के ऊपर दृष्टिपात ना करता हुआ ये अनेक धर्म अनुष्ठान करता है। मंदिरों में आएगा, दिन में 2 पूजा, 4 पूजा, पर्युषण पर्वों में नंदीश्वर पूजा, पंचमेरु पूजा, साल भर में 2 स्वाध्याय, 4 ग्रंथ पूरे कर दिए, 5 ग्रंथ पूरे कर दिए, गणंतों का 20 साल से त्याग कर दिया। महाराज हम तो बाजार का नहीं खाते, महाराज हमारा तो 28, 29, 30, 40 दिन का ब्रह्मचर्य है, महाराज हम तो बिल्कुल 20 साल से सात्विक जीवन जी रहे हैं। ये संसारी प्राणी ऐसा कहते कहते इसने अनादि काल निकाल दिए, क्रियाएं करता रहा, पर इसको स्वतत्व का बोध नहीं हुआ। आचार्य कुंद स्वामी यहाँ पे जो गाथा नंबर 84 और 85 में जो बोध करा रहे हैं, कल भी हमने देखा था, प्रवचन सार का अभ्यास। एक जीव जब तक अपने जीवन में सम्यक ज्ञान नहीं लेता, अर्थात सम्यक ज्ञान को मध्य दीपक कहा गया है। देहली दीप न्याय, जैसे देहली पे दीपक रखो, वो क्या करता है, अंदर भी प्रकाश देता है और बाहर भी प्रकाश देता है। ऐसे ही सम्यक ज्ञान जिसके जीवन में है, वो क्या करता है, सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धा को भी दृढ़ करता है और चारित्र अर्थात चारित्र को भी निर्मल करता है। आज अपन देख रहे हैं समाजों में बहुत सी स्थितियाँ, कभी कभी मन की मलिनता, जिसको मैं कह रहा हूँ बार बार, कोई निश्चित समय नहीं होता। कभी महाराज नगर में रुके 4 महीना, 2 महीना, कभी 1 महीना, तो कभी महाराज अच्छे लगने लगे, कुछ दिनों बाद बुरे लगते हैं। फिर आके प्रवचन सुन लिया महाराज का,
अरे फिर महाराज वापस क्या हो गई, श्रद्धा आ गई। वाह, अरे महाराज जी बहुत अच्छे महाराज जी, फिर श्रद्धा बैठ गई। फिर कुछ दिन बाद फिर कुछ मलिनता मन में आ गई, फिर मन में भाव आ गया, अरे यार महाराज के प्रति उदासता आ गई, छोड़ो छाड़ो। फिर कहीं थोड़ा बहुत कर्म का उपशम हुआ, मिट्टी पानी के नीचे गई तो पानी थोड़ा निर्मल दिखने लग गया। फिर मन क्या, चलो एक काम करो, अब प्रवचन सुन ले महाराज के, चलो एक काम करो आज भैयावत्ती कराए। तो फिर जीवन में उमंग आ गई, फिर उमंग आ गई, फिर कुछ दिन बीते, फिर उमंग खत्म हो गई। ये संसारी प्राणी की दोलायन गति अनादि से चल रही है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने क्या कहा, सम्यक ज्ञान पे जोर दो। आचार्य कुंकुल स्वामी क्या कह रहे हैं कि जब तक सम्यक ज्ञान की दृढ़ता, सम्यक ज्ञान का अभ्यास नहीं होगा। अब जैसे बताओ, ये पूर्व के संस्कार रहते हैं। ऐसे कल मैंने श्रोताभ्यास की बात की थी, स्वाध्याय की बात की थी। पूरे लोगों में मात्र एक व्यक्ति मेरे पास कल आया था दोपहर में कि महाराज जी मुझे कोई ग्रंथ दे दीजिए, मुझे स्वाध्याय मैं पढ़ूंगा। तो उसको हमने एक 200-300 पृष्ठ का एक ग्रंथ दे दिया। मतलब उसके मन में लालसा उत्पन्न हुई कि चलो मुझे कुछ अध्ययन करना है, शास्त्र अभ्यास सुन के, प्रवचन सुन के कुछ करने की लालसा मन में प्रकट हुई। ऐसे भी बहुत से प्राणी हैं जो सुनते गए सुनते गए सुनते गए, परंतु गुणना नहीं सीखा। आज यहाँ पे ये जो आज की सभा है, आज यहाँ पे बस इतना निर्णय करके उठना, यहाँ से मैं व्याख्यान देते जा रहा हूँ कि मेरे दुख का कारण मैं स्वतत्व यानी मेरा स्वस्वभाव है। इस संसार में देखा जाए, लोग पानी भरते हैं और यदि बाल्टी को कुएं में कितनी बार ही नीचे ऊपर करो, पानी ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? पानी भर के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और कहीं उसमें से पेंदी निकाल दो और फिर 1000 बार बाल्टी पानी में ले जाना, पानी ऊपर नहीं आएगा। बस ऐसे ही सामायिक क्या करो, मैं बिना पेंदी का लोटा हूं। करो करो, ये सामायिक क्या करो, मैं बिना पेंदी का लोटा हूं। सब कर रहा हूं, धर्म भी कर रहा हूं, पूजा भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, परंतु सम्यक ज्ञान मेरे जीवन में आज तक नहीं। यदि सम्यक ज्ञान की पेंदी लगा लूंगा तो अवश्य मेरे अंतरंग में नीर भरा मिलेगा। वास्तव में विचारणीय विषय। गाथाओं में आचार्य महाराज भगवंतों ने एक सूत्र दिया है, नाणम पयासो, ज्ञान का प्रकाश हो। आज देखो ना, व्यक्ति कितना चालाक है, इतना चालाक है व्यक्ति, सम्य शिखर भी जाता है तो एक टार्च लेके जाता है कि सुबह 3 बजे चढ़ेंगे, 2 बजे चढ़ेंगे, अंधेरा होगा तो क्या करना है, टार्च जला लो ताकि मार्ग दिखने लगे। अपने घरों में भी, महवा में तो वैसे बहुत लाइट जाती जाती है, पता नहीं क्या करते लोग बाग, कितना खर्चा करते। अपने घरों में भी लोग लालटेन, मोमबत्ती, टार्च आदि सब संभाल के रखें। जैसी अंधेरा हुआ, एक क्षण भी अंधेरे में रहना नहीं चाहता ये, और जैसी अंधेरा हुआ इसने खट से क्या किया, लाइट दबा दी, या खट से इसने क्या किया, माचिस जला दी, या इसने क्या किया, एकदम से टार्च जला दी। क्यों किया ऐसा? ताकि दिखने लगे। व्यवहार में तो ये ज्ञानी प्राणी सब जानता है कि अंधेरा हो तो टार्च जला लो। ऐसी जीवन अंधकार में चल रहा है, सम्यक ज्ञान की टार्च जलाने का इसका मन नहीं कर रहा। विचारणीय विषय है। बस अब मन करता है चलो भैया, अब थोड़ी जिंदगी और बची है, 20-25 साल की जिंदगी और है, अब बहू है आ गई, बहू रोटी खिला देगी, बच्चा के बच्चे हो गए, वे थोड़े पाँव दबा देंगे, अब बस कुछ दिन का जीवन और है तो निकल जाएगा। ये संसारी प्राणी टालम टोली करता है, विचार करता है कि चलो और एक काम करेंगे, 20-25 व्रत कर लिए,
और 2 4 5 व्रत और कर लें और फिर सीधा ऊपर तो जाना ही है। रंगों में राग है। बहुत से पुरुषों को तो नियम ही ले लेना चाहिए जिनकी उम्र करीब 40 50 साल की हो रही है, अब हम अपने जीवन में रंगीन कपड़े नहीं पहनेंगे। जिनकी 50 साल की उम्र हो रही है, ये ले नियम, अब मात्र कुर्ता पजामा धोती दुपट्टा इनमें रहेंगे। और मुझे लगता है 60 70 साल के बाद भी व्यक्ति हर दिवाली पे कपड़े खरीद रहा है, तो मुझे लगता है इसकी बहुत आसक्ति, कुछ अभी कुछ तीव्र आसक्ति है इसके अंदर में, विचारने विषय। और वो भी चलो, अब यहाँ तो फिर भी ठीक है, अपन देखते हैं ना बड़े बड़े शहरों में भाई साहब 60 साल के 50 साल के हो गए और जीन्स टी शर्ट पहन के जा रहे हैं जेएनयू के अंथऊ में, विचारणीय विषय। तो ये स्वयं से प्रश्न करना होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे जीवन में आसक्ति आ रही है। देखें, सुविधाएं तो सब हैं, सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। और प्राणी बड़ा हो जाता है तो चलो, पहले तो अकेला करता था, अकेला कमाता था, अब बड़ा हो गया तो चलो बच्चे कमाने लग गए, बड़ा हो गया तो बहुएं आ गई, तो 2 हाथ के 4 6 हाथ हो गए। तो सब कुछ होने के बाद भी स्वभाव में विरक्ति आ रही है क्या? देखते हैं ना, बहुत सी महिलाओं को भी देखते हैं 50 साल की उम्र हो गई और 50 साल में भी इनके अंतरंग में जो पुराने आभूषण रखे हैं उसके बाद भी अंतरंग में इच्छाएं रहती हैं कि वो नया हार बाजार में आया है वो ले आइयो, नई बिछुनिया बाजार में आई है वो ले आइयो, नई अंगूठी बाजार में आई है वो ले आइयो, पायल थोड़ी काली पड़ गई, अच्छी नई पायल ले आइयो। 60 साल में भी ये छुन करने की आदत पड़ रही है। मतलब विचार करना होगा कि जीवन में आसक्ति बढ़ रही है कि विरक्ति बढ़ रही है, विचारणीय विषय है। अभी भी मन कर रहा है कि हाँ, इतना एक काम करियो, अच्छा चमकीला वाला बिंदी का पत्ता ले आइयो जिसमें 4 6 रंग रहते हैं, तो प्रदूषण पर में काम आए, हम मंदिर लगा के जा भी। विचार करो, बुढ़ापा आ रहा है और बुढ़ापे में भी 10 बार आईने देखने का मन कर रहा है। सोचें, गाल भले ही पिचक गए, आंखें धस गई, पूरे काले धब्बे पड़ गए और ससुरा स्वयं का आदमी देखना नहीं चाह रहा, और स्वयं हम अपने आईना देख देख के बार बार अपना श्रृंगार कर रहे हैं, स्वच्छता कर रहे हैं, विचारणीय विषय है। सोचो, पुरुषों को देखते ना, 60 साल में हमारे युवा पुरुष, अब जिनको जोश है उनको तो युवा बोलना पड़ेगा ना, 60 साल में हमारे युवा पुरुष जेब में कंघी रखते पाए जाते हैं। तो भाई साहब पता चला हर 2 मिनट में कंघी निकाल कंघी कर रहे भाई साहब, कहीं भी गए कंघी कर रहे। भले ही सामने गंजा हो गया, इसके बाल नहीं है, फिर भी इसको पीछे की जुल्फें संवारने का बहुत शौक आ रहा है, विचारणीय विषय। सोचें, उम्र ढलने के साथ साथ साधनों में कमती आना चाहिए। और आज तो सरकार ने तो, और सरकार क्या कहे, मतलब इतनी सारी कंपनियां आ गई, इतनी सुविधाएं दे दी। बस पहले तो क्या होता था कि बाल काले करने के लिए घंटों घंटों वो ब्रश से कटोरी में गलाओ, फिर ब्रश से ऐसे करो और बैठे रहो बाल फैला के, जुल्फें फैला के। बहुत सी लोग तो कुर्सियों में बैठ जाते हैं राजा भवन के और उनके बाल पीछे झूल रहे और कुर्सी में सूख रहे पूरे बाल। पर अब तो इतनी सुविधा हो गई, बस 2 मिनट पाउच फाड़ो, हाथ में लो, पानी लगाओ, तेल लगाते पानी, कुछ नहीं लगाना पड़ता, बस ऐसे हाथ में मलो और 2 मिनट में 50 साल का व्यक्ति 2 मिनट में 25 साल का हो जाता है आज के समय में। कितनी सुविधाएं दे दी, विचारणीय विषय है। किसी को देखो मत, अपना स्वयं का चिंतन करो कि मेरे अंतरंग में आसक्ति बढ़ रही है या विरक्ति आ रही है। अब इतनी उम्र हो गई और बाल भी पता चला कि पूरे सफ़ेद हो रहे हैं, तो पूरे सफ़ेद बाल यदि किसी के हो भी गए, मान लो 50 साल में, 60 साल में किसी के सफ़ेद बाल हो भी गए और वो व्यक्ति यदि ऐसा जीने भी लगे तो उसको कोई फांसी की सजा नहीं देगा। व्यक्ति के लक्षण से लक्ष्य की पहचान हो जाया करती।
अरे क्या करना, अरे सफेद बाल हो भी गए, हो जान दो, काले करके करोगे क्या? क्या उद्देश्य है काले करके? अब फिर तो देखो तुम्हारे को सेहरा बांधने वाला कोई नहीं आ रहा फिर से, कि तो फिर से कोई हमारे एक मोड़ लगा दे सिर पे और हम टुबुक टुबुक करके घोड़े पे और सीधा कहीं किसी को लेने चले जाए, तो ये तो संभव है नहीं अब। और ये यदि दोबारा होगा तो लोक अपवाद होगा कि बताओ बुढ़ा चला गुड़िया को लेने, चलो बुढ़िया को लेने जाए तो समझ में आती है, पर गुड़िया को लेने बुढ़ा जा रहा, देखा जाता है ना आज के समय में। कितने सारे अपन टीवी सीरियल देखते हैं, कहीं कहीं बातें आती हैं, उसमें बहुत सारे पेपरों में भी आते हैं, 80 साल ने कई 30 साल वाले से शादी कर ली, 70 साल की उम्र हो गई तो 20 साल वालों की शादी कर ली। तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ वृद्ध अवस्था होने पर भी आ जाती है। बहुत सी माताएं वर्ग भी रहती हैं, बूढ़ापन आ रहा है और पता है इनको कि अब हमारा जीवन 3-4 साल से ज़्यादा का नहीं है या 1-2 साल से ज़्यादा का नहीं है। घर वाले कहीं कहें कि चलो भैया अब आपकी संपत्ति जो है अब आप इसको दान दे दो या आपकी संपत्ति आप इसमें साइन कर दो, ये सबसे विरक्त हो जाओ। नहीं, जो नहीं कर सकत और रात में कहीं प्राण पखेरु उड़ जाए तो बेचारे पता चला 4 बेटा 5 बेटा, अब तुम्हारे जाने के बाद माना वो लड़ते रहे आपस में। देखिए शास्त्रीय ज्ञान, सम्यक ज्ञान जीवन में बहुत आवश्यक है, परंतु जो व्यवहार सम्यक ज्ञान का लोप हो रहा है आज के जीवन में, इससे जो घरों में विवादित स्थितियां बढ़ रही हैं, इससे समाज में विवादित स्थितियां बढ़ रही हैं, इससे हमारे स्वयं की जो अशुद्धियां बढ़ रही हैं, इससे हम थोड़ा उभर के बाहर निकले। चलो कितने लोग नियम दे रहे हैं आज, चाहे महिला वर्ग हो पुरुष वर्ग हो, मतलब एक देख रहे हैं, मतलब देखें कि व्यक्ति के कितना चिंतन जा रहा है, कितने उसके अंदर की बात है। आज के बाद कभी भी बाल काले नहीं करेंगे। हाँ, माताएं वर्ग भी कम नहीं है आज के समय में, माताएं वर्ग भी वो सब करती हैं पूरा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा पल्लू तो क्योंकि पल्लू भी डालेंगे तो थोड़े सामने के बाल तो कम से कम काले दिखें, पीछे कौन देख रहा हो तो अच्छे दिखना चाहिए, तो कहो धीरे धीरे सामने के ही धीरे से पॉलिश वॉलिश कर ली। बताओ गट्टू भाई आ रहा है, मन हो रहा है? अभी तो महाराज, अभी तो मैं जवान हूँ, वो गाना सुना होगा ना, अभी उम्र ही हमारी क्या है, एक ही तो बच्चा हुआ है, अभी तो हमें 50 साल जीना है, कैसे जिएंगे महाराज, हम तो ग्रस्त हैं, पापी हैं, बिना पाप की रात को नींद नहीं आती। विचार तो करो, जब पहली बार कोई व्यक्ति ने पाप किया था तो उसको उस समय नींद नहीं आई थी। अपना अपना चिंतन करो कि अरे बताओ हमने क्या करा, और आज पाप नहीं कर ले तो उसको नींद नहीं आती। कितना अंतर है कि नहीं चिंतन? विचार करो। संसारी प्राणी, उसको पता है मेरी मोबाइल की घंटी बार बार बज रही है, फिर भी उसको बंद नहीं करना चाहता। इस संसार की दशा है। इसको पता है मैं बार बार संसार में जन्म ले रहा हूं, मेरी घंटी बार बार कोई ना कोई मेरी घंटी बजा रहा है, फिर भी ये विचार नहीं करता कि चलो भैया अब रहने दो बस। विचारनीय विषय। कई समाजों में कहीं विधान हो जाए 2, 4, 6, 8, अरे अभी तो करो, तो जो करते रहे हम। समाज के लोग घर पहुंचे, माना कि भैया इंद्रनाणी आपको बनना है, काहे अभी तो बने आते, दे थे 1100 रुपया हमने, आपका फिर से दे 1100 रुपया, जैसे तुमने 11 करोड़ दे दिए हूं। विचारनीय विषय। संसारी प्राणी भोग में कभी नहीं कहता, और कहीं किसी ने अंधों के लिए आमंत्रण दे दिया, कहीं कहीं भोग के लिए बुलाया जा रहा है, कहीं बोला जाए कि आपका भोजनशाला है, आपको आना है कल। अच्छा कितने बजे आने? तब टाइम पूछता है कितने बजे आने? 5 बजे। हाँ हम 4:30 बजे आ जा भी, तो आधी घंटा खुशबू का आनंद घ्राण इंद्री का भोग करेंगे और फिर 5 बजे से रसना इंद्री का भोग करेंगे। सोच, विचारणीय विषय है। ये संसारी प्राणी सम्यक ज्ञान के अभाव में स्व तत्व से दूर होता चला जा रहा है। ये चिंतन बनाना होगा, आज सामायिक करना होगा कि हाँ मैंने अपने जीवन में
सम्यक ज्ञान कितनी बार प्राप्त नहीं किया। इसलिए क्या कह रहे हैं, बार बार यहाँ पे वही बात पिछले 2 दिन से कह रहे हैं, आज भी वही गाथाएं आ रही हैं। शुद्ध अभ्यास निरंतर करते रहो। सम्यक ज्ञान के देखें, सम्यक ज्ञान को चारित्र का प्राण भी कहा है। सम्यक ज्ञान का करोगे, माना शास्त्र स्वाध्याय किसी ने किया, अब वो मुंह उठा के प्रतिदिन चल रहा है, सुनना, और उसने शास्त्र स्वाध्याय कर लिया, उसमें एक पंक्ति उसने पढ़ ली कि नीचे देख के नहीं चलते तो हिंसक हो। उसको तुरंत 50 साल बाद ये बोध हो गया कि मुझे नीचे देख के चलना चाहिए। ये क्या लाभ मिला उसको, इससे क्या फल मिला? पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा, अर्थात पूर्वबद्ध कर्म उसके निर्जीर्ण हो गए और नवीन कर्मों का संवर हो गया। यही तो चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति क्या चाहता है? अभी दिवाली आ रही है, दीपावली आएगी तो बहुत से लोग अपना कचरा बाहर फेंकेंगे। तो एक काम करना, अपना घर का एक कमरा खाली कर लो, सुनील कुमार, एक घर का कमरा खाली कर लो। कचरे वाली गाड़ी आएगी ना तो उसको बोलना हम तुम्हें 500 रुपये दे रहे, ये पूरा कचरा हमारे घर में खाली कर दो, करवा लेना। महाराज, दीपावली आ रही है और कचरा साफ करें कि कचरा अंदर डलवाएं, क्या करें? तो उद्देश्य क्या रहेगा व्यक्ति का कि दीपावली आ रही है, 2 कार्य, कचरा बाहर से अंदर आ ना पाए और जितना कचरा अंदर है वो पूरा कचरा बाहर का बाहर निकल जाए। ये पूरी व्यवहारिक क्रिया में प्राणी बिल्कुल निष्णात है, परंतु ये विचार नहीं करता कि मेरे आत्मद्रव्य में, मेरे निज घर में, ये तो ईंट चूने का मकान है, मेरे निज घर में कर्म रूपी कचरा ना आ जाए और जितना अंदर है वो भी निकल जाए। इसका मूल कारण है तो सम्यक ज्ञान शुद्ध अभ्यास करना होगा। अनेकानेक जीव भूत में भी हुए, आज वर्तमान में भी देख रहे हैं। दिगंबर मुनिराजों के लिए कम से कम 1 नहीं 4 बार स्वाध्याय करने को कहा है। पहले आप उल्टी सांस स्वाध्याय करो, फिर आप शौच क्रिया, निहार क्रिया पूर्ण करने के बाद नित्य देव दर्शन, अभिषेक पूज क्रिया के बाद आप पुनः स्वाध्याय कीजिए। आहार करके आ गए, सामायिक कर ली, अब पुनः स्वाध्याय करो। संध्या बीत गई, रात्रि में सोने जा रहे हैं, पुनः स्वाध्याय करो। क्यों? कि साधु लोग तो ज़्यादा पापी होते हैं, गृहस्थ तो महापुण्यात्मा है। साधुओं को बेचारे को 3-3 बार सामायिक भी करने को कहा। आप महाराज पहले सुबह सामायिक करो, फिर आहार करके आप फिर सामायिक करो, रात्रि में फिर सामायिक करो स्वाध्याय के पहले, और फिर सो। क्या करें? गृहस्थ तो ऐसा है कि गृहस्थ लोग अपने आप को महान पुण्यात्मा मानते हैं, कुछ जरूरत ही नहीं है इनको कुछ करने की, हाथ पे हाथ भी नहीं रख रहे। चलो यही नियम ले लो कि महाराज हाथ पे हाथ रखकर प्रतिदिन 5 मिनट बैठेंगे, है कोई महावीर? यही नियम ले लो। क्या करें महाराज, सीखा ही नहीं। हमने तो हाथ उठाना सीखा है, हमें तो उंगलियां दिखाना सीखा है, हमने हाथ पे हाथ रख के बैठना आज तक सीखा ही नहीं। तो अब सीख लो, किसने मना किया? विचारणीय विषय है। क्योंकि जब तक ज्ञान जीव को नहीं होता तब तक उसकी चारित्र में दीनता भी नहीं आती। इसे जितना जीवन जिसका बचा है, मान लो कोई व्यक्ति अभी 40 साल का है या उसको 50 साल और जीना है, तो वो ये अपने आप मन में संकल्प कर दे कि मुझे अभी 50 साल और जीना है, 50 ग्रंथ पढ़ के ही मरूंगा। मान लो, कोई बात नहीं, इस जीव का चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, कोई बात नहीं, चारित्र धारण करने का इसका भाव नहीं आता। पर जब जैसे चारित्र का उपशम होगा, भाव आएगा कि नहीं? कभी किसी के घर में ऐसा हुआ कि सुबह, जैसे ठंड का मौसम भी आ रहा है, तो पानी तो गर्म करते होगे ना, गर्म पानी से सब नहाते होंगे, तो कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा ही पानी गर्म हो गया हो, फिर क्या करते?
हाँ, ये तो सबसे बड़ी गलत क्रिया हो गई। जिसकी योनि बदल गई उसमें ठंडा मिला लिया, जीव हिंसा हो गई। छान के मिलाया, जीव हिंसा हो गई। देखिए नियम, चलो ये भी मैं सिखा देता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नियम यह है कि जिस व्यक्ति को नहाना है वो अपने लिए उतना ही पानी गर्म करे। ये नहीं चलता, बहुत सी महिलाओं की आदत क्या होती है, प्रमादी रहती हैं बहुत सी महिलाएं। क्या करती हैं, यहाँ पानी चढ़ा दिया गर्म करने, वहाँ गैस पे दूध चढ़ा दिया। अब या तो ये उबल गया या वो उबल गया। तो क्या करना है, सम्यक ज्ञान हो कि चलो जितना माना आधी बाल्टी पानी नहाने के लिए चाहिए या 1 बाल्टी चाहिए, उतनी गर्म करो ना, जितने में नहा लो। अब पता चला तुमने हीटर लगा दिया, अब 15 मिनट तक हीटर चल रहा है, अब पानी हो गया तेज गर्म, और कहीं झाड़ू लगाने चले गए, कहीं वहाँ दूध लेने चले गए, कहीं कुछ चले गए, अब बेचारा उसमें ठंडा मिलाओ। तो पहले तो ये अपन भूल सुधारें अपनी। कौन सी, जितना हमको चाहिए, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी घर की परिवार के सदस्यों की बात नहीं कर रहा, जितना हमको चाहिए उतना पानी गर्म करें, उतने में नहा लो। उसके बाद वो बाल्टी पूरी पोंछी जाए, पूरी बाल्टी साफ करो, नहीं तो दूसरी बाल्टी निकालो, और साफ करने के बाद वो बाल्टी जब पूरे उसमें उष्णता खत्म हो जाए, फिर दूसरा व्यक्ति आए, वो पानी डाले, वो गर्म करे, वो नहाए। ये नियम। अच्छा, दूसरी बात, ये नहीं चलेगा कि 1 बाल्टी पानी गर्म कर लिया, पहले एक व्यक्ति आएगा, वो उसमें से 2 मग्गा पानी निकाल लेगा, उसमें 4 मग्गा ठंडा पानी मिलाएगा, उसने नहा लिया, ख़त्म। दूसरा आया, उसने 2 मग्गा पानी निकाला, उसमें 4 मग्गा ठंडा पानी का डाला, वो नहाया, वो ख़त्म। ये गलत क्रिया है। यदि हम इस कुएं से किसी ने पानी निकाला है, इसकी बिलछानी इसी कुएं में करना पड़ेगी। यदि वो पानी उष्ण कर दिया और उष्ण करने का शीत मिला लोगे, जीव घात होगा। ऐसे घरों में देखो बहुत सी माताएं बस क्या करती हैं, जो अनुमान नहीं लगा पाती, कभी कभी जैसे माना मेहमान आ गए और दाल बनाना है, तो अनुमान नहीं लगा पाती कि आधी कटोरी दाल रखें, उसमें 2.5 कटोरी पानी डालें कि 3 कटोरी पानी डालें, या दाल ज़्यादा बना लें। अब दाल पड़ गई कम, और गृहस्थी देखना भी है, तो फटाफट दूसरी दाल बना के वो ठंडी दाल में मिला दी। ये नहीं कर सकते। कभी माना चाय बनानी है और अचानक से चाय कोई कम ज़्यादा हो गई, तो पता ठंडी चीज़ उसमें दूध मिला दिया, क्योंकि जिसकी योनि बदल गई अब उसको दोबारा हम नहीं बदल सकते। तो चलिए, ये तो खैर व्यवहारिक विषय है। क्यों आया था ये विषय, बता, दृष्टांत में हम इतने उलझ गए, दृष्टांत भूल गए। ये चाय का विषय क्यों आया था, पानी का विषय क्यों आया था, बोलो, बताओ। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि एक जीव जब घर में ये सब जानता है, उसको सब पता है कि चलो मुझे अभी किस में क्या मिलाना है, किस में मेरा लाभ होगा, पर ये सम्यक ज्ञान अपने जीवन में ये विचार नहीं कर सकता। देह और देही 2 शब्द जैनागम में आए हैं, देह और देही। देह से ग्रहण करना है शरीर, देही से ग्रहण करना है आत्मा। देह को निर्मल करना है, तो देखें देह का तो ऐसा है, मलिन था, मलिन है, मलिन रहेगा, वो तो निर्मल होने वाला नहीं है। आत्मा को निर्मल करना है, तो आत्मा तो पहले से ही निर्मल है। अब आइए पानी की बात क्यों आई थी, अब मैं बताता हूँ। पानी की बात इसलिए आई थी कि पानी तो अपने स्वभाव में शीतल ही है। मैंने ये पूछा था कि अधिक पानी गर्म हो जाए तो क्या करते हैं, प्रतीक्षा कर लेते हैं कि चलो वो ठंडा हो जाता है। ऐसे ही यदि संसारी प्राणी स्वभाव से भटक गया, अधिक गर्म हो गया, माना किसी को क्रोध कषाय बहुत तीव्र है
विजय कुमार जी, विजय कुमार कौन है? हाँ, पीछे। माना किसी की क्रोध कषाय बहुत तीव्र है, तो उसमें क्या करना है? समता का नीर डालो, ठंडी हो जाएगी। अब माना कि सुभाष चंद्र को गरम गरम खाना परोस दिया और जल्दी थी खाने की, भूख बहुत तेज थी और भोजन बहुत गरम था। वो तो लगता है मुझे कभी कभी वो कम गरम था, ये ज़्यादा गरम हो गया और तमतमा गया। कभी एक काम करना माता वर्ग, कभी पुरुष वर्ग ज़्यादा तमतमाए ना, तो एक रोटी तैयार रखना बेल के, और जैसी तमतमाए सिर पे रख देना। अब वो बोले काय भैया जो क्या कर रही? बोले तवा कम गरम है, तो हमने सोची तुम्हारे तवे पे जल्दी रोटी सिक जाए, इसलिए हमने धर दी। अरे ठीक है, खीर गरम थी, दाल गरम थी, सब्जी गरम थी, तो 2 माला नमोकार की फेल लो उस समय वहां बैठ के, ठंडी कर। अब तुम माना उसको दाल को फूक रहे, बहुत से लोग फूकते हैं, अब फूक गया, थूक गया, अब वो थूक मिली दाल खा रहे साहब बेचारे ने भी। कभी भी बैठने के पहले फूकना नहीं चाहिए, मार्जिन करना चाहिए। तो दाल गरम थी तो क्या करना था? चलो नमोकार पढ़ लेते। चलो अब हम एक काम करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद दो जिसने दाल बनाई है, जिसने गरम भोजन परस दिया उसका धन्यवाद दो। पर हम धन्यवाद कहाँ, हम तो पता नहीं क्या देते हैं, और बात विवाद चालू हो जाता है हमारा। तो उसका धन्यवाद दो कि चलो आज कितना इन्होंने मुझे अवसर दिया, जब तक दाल गरम है तो चलो मैं कम से कम 1 माला नमोकार की फेरने का मेरे लिए सु अवसर आया है। नमोकार का मन फेरो और फिर भोजन हो जाए, फिर धीरे से बोल दो आज तुमने कितना अच्छा काम करो, तो इतनी गरम दाल बनाई, हमें कितना लाभ भाव, हमने 1 माला नमोकार की और फिर ली, ऐसा प्रतिदिन कर लिया करो, हमारा कल्याण हो जाए। ये कौन कह पाएगा? जो उत्तम मार्दव धर्म से युक्त होगा। मानी प्राणी तो सीधा चढ़ेगा, उसके भाग भंगमा, उसकी आंखें चढ़ जाएंगी, उसके मस्तिष्क पे रेखाएं दृष्टिगोचर होंगी, उसके होंठ फूल जाएंगे और कब हृदय की धड़कन बढ़ जाए। इसलिए माता वर्ग से भी कह रहे हैं ज़्यादा गर्म खाना मत परसा करो, कहीं ज़्यादा तमतम आ गया सामने वाला तो वहीं पे अटैक आके गिर भी सकता है। वास्तव में आज के समय में क्रोध बहुत तीव्रता से आ रहा है। आजकल वो वाला नहीं चलता, आजकल देखें गाड़ियाँ भी बहुत सारी बाजार में आ गई हैं। पहले क्या होता था, 1 गियर लगाओ, फिर 2 लगाओ, फिर तीसरा लगाओ, और फिर गाड़ी धीरे धीरे सुशील भाई आगे बढ़ती थी, मतलब 100 की स्पीड वो थोड़ी देर में पकड़ती थी। आजकल ये सब बहुत कम हो गया, आजकल तो सीधा वो सीधा 120 पे जाती है। ऐसी ये प्राणियों की गाड़ियां हो गई आज के समय में। आजकल धीरे धीरे वाला काम नहीं है, और आजकल जिनकी गाड़ियां कुछ ज़्यादा, जिसमें इंजन कुछ ज़्यादा पावरफुल इंजन है, तो वे तो सीधा उनका तो हाथ ही चलता है सीधा। इसलिए दूर से खाना परसना कभी भी ध्यान रखना माता वर्ग। हाँ, नहीं तो कहीं पता चला कि इनने कहीं हाथ डाला और ज़्यादा गर्मा हो गया तो कब सीधा बिल्कुल। क्योंकि जब प्राणी तीव्र क्रोध में होता है, इसको सांप समझना, सांप जैसे सांप होता है, जब उसको गुस्सा आ जाए वो दीवार में भी फण मारता है, बार बार फण मारेगा। तो ऐसी जब तीव्र प्राणी कसायला होता है, तीव्र गुस्सेल होता है, परंतु फिर भी उस समय क्या समझना, कोई बात नहीं, अभी आग लगी है, पानी गर्म है, कुछ देर में छोड़ दो, अपने आप पानी ठंडा हो जाएगा। इससे घर गृहस्थी चलती है। यदि ये चिंतन जीव ने नहीं किया और ये सोचता रहा कि इनने हमसे 7 दिन पहले जो कही थी, उसका स्वभाव बदल चुका, वो अपने शीतल स्वभाव में आ चुका है, और हम मात्र उसका गर्म स्वभाव देख रहे हैं। देखना आदमी कितना चालाक होता है, होशियार होता है। उसके सामने खीर आई,
धुआं निकल रहा है, उसने खीर को ग्रहण नहीं किया, छोड़ दी। और कुछ समय बाद जैसे ही धुआं निकलना बंद हो गया, उसको समझ में आ गया अब खीर ठंडी हो गई, उठा के उसको अच्छे से खाता है, स्वाद लेता है। ऐसी घर गृहस्थी में 2 सिक्के रहते हैं, 4 रहते हैं, वो तो बचते ही हैं। ऐसी घर गृहस्थी में चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे ससुर हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो, उस समय ये वाला चिंतन लगाओगे तो घर गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी। परंतु ताली 2 हाथ से बजना चाहिए है। यदि एक ने कहा चलो कोई बात नहीं, काहे की कोई बात नहीं, हम तो जान ले ली भी तुम्हारी, हाँ, फिर घर गृहस्थी नहीं चल सकती। उसमें फिर यदि किसी ने कहा कोई बात नहीं, तो आपको भी फिर उसमें बोलना चाहिए कि हाँ चलिए कोई बात नहीं, रात गई बात गई। अब स्वयं कह रहे अरे रात को नींद नहीं आई, हमें नींद नहीं आई, हमें नींद नहीं आई है, हम तो यही सोचते रहे। बताओ, दिन भी खराब हुआ इसका, दिन भी बिगड़ा, रात भी बिगड़ी, और सुबह इसने पूरे घर को बिगाड़ दिया। एक काम किया करो ना विमल भाई, कभी वो आती है सुबह पॉटी समझते हो ना, 2 नंबर जंगल, एक काम करो ना, उधर शौचालय में जाने की क्या जरूरत है, वहीं बैठ जाया करो ड्राइंग रूम में, जैसे सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे, मोबाइल आ रहा है, वहीं पे खोल के बैठ गए, वहीं कर दिया करो। नहीं महाराज, हम ज्ञानी हैं, हम समझते हैं कि वो स्थान गंदा करने का नहीं है, जहाँ जाना पड़ता है वहीं जाते हैं। इसको ये पूरा ज्ञान है, परंतु इसको सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा कि मेरे अंतर में क्रोध कषाय तीव्र बढ़ जाए तो मुझे घर को गंदा नहीं करना चाहिए, पर वहां पे ये शब्दों की उल्टियां फड़ फेंकता है, पूरे घर को सत्यानाश कर दिया। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शुद्ध अभ्यास करो। पावारंभि वित्ति पुण्णारंभे पौतिकर्णम्बी नाणम धम्मझाणम जिन भड़ियम सब जीवाणम। सुदनाड़भासम जोड़ कुड़ई समम न हुई तब्यर्णम कुबंतो मूढ़मयी संसार सुहाणुरत्तो सो। मुझे ऐसा लगता है मेरे दृष्टांत समझ में तो आते होंगे ना, थोड़े बहुत आते हैं ना। हाँ महाराज, सुनेंगे जिनवाणी करेंगे मनमानी, सुनेंगे सब, समझ में सब आ रहा हमको, पर क्या करें, जिसकी जहाँ, अब तो सबको याद ही हो गया। यहाँ पे अच्छा कुंकुम स्वामी क्या कह रहे हैं, गाथा नंबर 84 में मैं इसलिए देखिए इतनी देर से इसलिए चर्चा कर रहा था, ज्ञान 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 ज्ञान, क्योंकि ज्ञान को धर्म ध्यान कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पाप और आरंभ का त्याग करना, कुंडला के अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, इसका नाम कहलाता है चारित्र। अशुभ से निवृत्ति कैसे होगी, जब हम ज्ञान लेंगे अशुभ से निवृत्ति हो जाएगी। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, तो एक ना एक तो इनमें से ज्ञानी आज निकलेगा या कल ज्ञानी जरूर निकलेगा, कि भोजन सामने आएगा तो ये देखेगा कि भोजन गर्म है, मुझे गर्म नहीं होना, तो ये इसको ज्ञान दे दिया। अब ये इसका कहाँ घर जाके क्या गृह कार्य करेगा। क्या लिखा है आचार्य महाराज, पाप आरंभ का त्याग करना, पुण्यारंभे पौत्ति करणम, और पुण्य कार्यों में प्रवृत्ति करना, यानी षट आवश्यक आदि। नाणम, ये सब भी ज्ञान के कारण ही होता है। आज दिगंबर मुनिराज यदि नगरों में भ्रमण नहीं करते, आज भी देख रहे हैं अपन बहुत से पुराने लोग जिन्होंने गुटके छोड़ दिए, जिन्होंने अभिषेक पूजा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूर्व मुनिराजों की देन है। पूर्व में मुनिराज आए, उन्होंने नियम दिए कि चलो चारित्र का पालन करो, ऐसे जियो। आज भी बहुत से लोग हैं, युवा पीढ़ी जो नियम लेती है, आगे बढ़ती है। तो ज्ञान धम्मझाणम, ये धर्म ध्यान है। सब जीवाणम, यानी सभी जीवों के लिए मुक्ति का कारण है। कौन? देखो बीच में इसलिए पूछ लेता हूँ, मुझे पता भी तो पड़े, जे लोग मात
सुन रहे हैं कि मुझे देख भर रहे हैं, बस आहें भर रहे हैं देख देख के कि सुन भी रहे हैं कुछ। सम्यक ज्ञान, इसका सब जीवों की मुक्ति का कारण कौन है? ध्यान, ज्ञान। ज्ञान होगा तो ध्यान होगा, ध्यान होगा तो भेद विज्ञान होगा, भेद विज्ञान होगा तो कर्म क्षय होगा, कर्म क्षय होगा तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। अर्थात साधन का जिन भड़ियम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो क्या उपदेश दे दिया कि ज्ञान को धर्म ध्यान कहा है, और यहाँ कह रहे हैं यदि ज्ञान अभ्यास नहीं करोगे तो जीव की क्या दशा हो जाती है वो बता। जिसमें मैंने भी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, कोई बता सकता है एक उदाहरण? जो मैंने पानी का उदाहरण दिया था कि बाल्टी में यदि पेंदी नहीं है तो कितना ही तुम रस्सी से खींचो, पानी भरने वाला जीव की नहीं है। ऐसे क्या कह रहे हैं? शुद्ध नाण भाषम जोना कुड़ई, जो व्यक्ति शुद्ध ज्ञान का अभ्यास नहीं करता, व्यक्ति से ग्रहण करना है अपने को, श्रमण श्रावक, ये जीवों की व्याख्यान है, इसमें कोई भेद नहीं कर रहे हैं कि श्रावक को श्रमण, सब जीवों के लिए कह रहे हैं। जो ना कुड़ई, जो शुद्ध अभ्यास नहीं करता, सम्मम तव्यणम ना हुई, उसके सम्यक तप नहीं होता। अब कितने ही तप कर लो, कुछ कर लो, प्रसाद अभ्यास नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व में रहकर उसका दर्शन भी हिला रहता है, क्रियाएं सब करता है, चारित्र भी पालन करेगा, सब कुछ करेगा, परंतु इसका श्रद्धाहीन होने के कारण इसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता। उदाहरण देख लो, गौतम भूति कैसा था? 500 शिष्यों के साथ मान में बैठा हुआ था, और जैसी सौधर्मिंद जब भगवान की धर्म सभा, जिसका नाम कहलाता है समव शरण, वहाँ ले गया तो पूरा जितना भी ज्ञान था, जैसी मान गलित हुआ, ज्ञान सम्यक हो गया। सम्मम ना हुई तवर्णम कुबंतो मूढ़मयी, ये क्या करता है? ये है मूढ़मयी, यानी मूढ़मती, अज्ञानी। क्या करता है? कुबंतो, तप करता है, और तप करता हुआ भी संसार सुहानुरक्तो, संसार सुख में अनुरक्त रहता है। तो यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी इतना भर समझा रहे हैं कि भाई बहुत समय बीतता जा रहा है। कल एक भी मैंने सूत्र याद है, कल का कहा था, आयु बीती जा रही समझ नहीं आ रही। इतनी आयु बीतती जा रही है पर हम अपने स्वयं के स्वभाव को परिवर्तन नहीं करना चाह रहे हैं। इससे यदि हानि किसी की है तो स्व की हानि है, और स्व के साथ साथ परजीवों की, हमारे निकट संबंधी, हमारे समाज जन की भी हानि हो सकती है। इसलिए हम अपने जीवन में सम्यक ज्ञान करें, शुद्ध अभ्यास करें। प्रतिदिन भली रोटी मत खाना, रोटी पलटो, जितनी माताएं हैं प्रतिदिन रोटी पलटो या ना पलटो, पर कम से कम शास्त्र का पन्ना जरूर पलट लेना। नहीं तो आज एक काम करना, आज एक चिंतन बनाना, घर में रोटी तो पलटोगे ना, ऐसी कोई रोटी बनती जिसमें पलटना ना पड़े। रोटी को पलटना तो पड़ता ही होगा, कहीं पीछे की कच्ची रह जाए, कहीं आगे की जल ना जाए। तो जब आज रोटी पलटो, पूड़ी की बात है, अभी रोटी का दृष्टांत चल रहा है, मैं समझ रहा, तुम्हें पूड़ी की याद आ रही है, बस थोड़ी देर और मिलेगी, खाने मिलेगी। जब रोटी घर में पलटो ना, तो रोटी पलटते समय आज चिंतन करना कि जो हम क्या कर रहे हैं, हमने आज शास्त्र पलटो ही नहीं है और रोटी पलट रहे। चलो चलो पहले पन्ना पलटे और फिर रोटी पलटे। तो इससे क्या होगा? भेद विज्ञान की दृढ़ता होगी, शास्त्र अभ्यास करते रहोगे तो अवश्य जीव रक्षा होगी और निर्वाण की परंपरा से प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। बोलिए मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु।